तो दोस्तों ये है सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर जिसको पेन बोलते हैं। और ये देखिए ये 3 पार्ट में है और आपको मैं दिखाता हूँ 3 पार्ट में किस तरीके से है। बॉटम साइड इसके अंदर देखिए ये इसकी कैलेंड्रिया है, ये कैलेंड्रिया है और ये बॉडी, और एक ऊपर आपको दिखाते हैं हेलमेट। जो इसका हेलमेट है ऊपर, ये इसको हेलमेट बोलते हैं ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं। और जो हेलमेट है यहाँ से एक वेपर का पाइप जो है वो कंडेंसर में अटैच रहता है। ये आपको दिख रहा है, ये कंडेंसर से अटैच है। ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये इसका हेलमेट है जो कि वेपर की वेलोसिटी को थोड़ा कम करता है और वेपर के साथ में जो एंट्रेनमेंट होता है कभी कभी शुगर का उसको रोकता है। और ये पाइप हमारा कंडेंसर पे गया हुआ है कंडेंसर के थ्रू, और बाकी पानी का ये टेल पाइप है कंडेंसर का, बाकी इनलेट का पाइप ये है। और बाकी चलिए अंदर चलते हैं पेन के। अभी पेन खुला हुआ है तो इसके अंदर चलेंगे। तो दोस्तों ये है पेन इवेपोरेटर और सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर बोलते हैं। मेन जो हमारी शुगर की बॉइलिंग है, और जो हमारी शुगर की बॉइलिंग है वो इसी में होती है। शुगर की बॉइलिंग मींस अगर हम सीड लेके कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम लगता है, बाकी हम वेटिंग मेथड से कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डेवलप होने में। तो वो चीनी जो बॉयल आप देखते हैं वो इसी के अंदर होती है, शुगर क्रिस्टल इसी में बनते हैं। अब आपको मैं समझा देता हूँ। ये हमारा मेन फीड पाइप है, ये मेन फीड पाइप है और मेन फीडिंग जो भी हम लेते हैं मटेरियल की वो इस पाइप के थ्रू आती है और पूरे पेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर पाइप है। और बाकी ये जो आपको पाइप दिख रहे हैं ये हैवी लाइट नॉन कंडेंसेबल गैसेज जो होती हैं उसके लिए ये पाइप लगे हुए हैं, इन गैसेस को बाहर निकालने के लिए। और ये हमारी ट्यूब्स हैं। अब इसको कैलेंड्रिया की बात कर लेते हैं, इसको फ्लोटिंग कैलेंड्रिया भी आप बोल सकते हैं, और जिसके नीचे गैप है। तो दोस्तों ये जो ट्यूब लेंथ है वो 750 mm की है, 1 मीटर का पूरा ट्यूब नहीं है इसका। तो जो हमारा स्टीम है, हीटिंग मीडिया है, वो इसके अंदर रहता है। इसके अंदर ये हॉलो है और ये ट्यूब्स हैं, ये भी नीचे आर पार है, ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा। तो जो शुगर है और जो भी मटेरियल इस पेन के अंदर रहता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए लाइट सीड, वो सब मिक्स करके एक हम सीड तैयार कर लेते हैं। ये ग्लास लेवल आप देख ही रहे हैं, यहाँ तक सीड तैयार करने के बाद इसमें हम सीड लेने के बाद फीड मटेरियल से उसको और डेवलप करते हैं सीड को। तो जो सर्कुलेशन होती है, क्योंकि ये हीटिंग मीडिया है, हम इसमें हीटिंग मीडिया रहता है तो टेम्परेचर इसका ज़्यादा रहता है। यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो ट्यूब के अंदर जाता है, बाहर ऐसे सर्कुलेशन करता रहता है पूरे में चारों तरफ। और सुक्रोज का जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन है और उसमें ना ही कोई बिना, लोग सोचते हैं कि कोई मशीन यूज़ होती है कि चीनी का दाना एकदम चौकोर कैसे बन जाता है। तो दोस्तों वो चौकोर भी बिल्कुल प्रॉपर चौकोर नहीं होता है, हेक्सागोनल टाइप होता है और वो नेचुरल ही बनता है। जो दाना है वो नेचुरली ऐसा बनता है, जैसी इसकी शेप है वो नेचुरली बनती है, किसी तरह की मशीन कोई नहीं लगानी पड़ती उसमें। तो और इधर जो कॉइल दिख रही है ये पेन वॉशिंग की कॉइल है, और जे पाइप जो कि हेलमेट में होता है, और ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला बोलते हैं इसको। तो दोस्तों पेन के बारे में यही जानकारी। और नीचे चलते हैं, इसका डिस्चार्ज वाल्व, ये इसका कट लाइन वाल्व है जो बीसी से मटेरियल वगैरह लेते हैं। बाकी ये डिस्चार्ज वाल्व है, इसका ये डिस्चार्ज वाल्व है, यहाँ से मटेरियल को नीचे डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों ये है पेन, और इसमें जब ये चालू होता है, चलता रहता है ना,
तो इसके अंदर जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पे वैक्यूम रहता है, लगभग 25 से 26 इंच वैक्यूम इसके अंदर रहता है।